रामकली महला तीजा। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। ये बाणी महाराज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी दी है। गुरु साहब जी हर किसनों क्या है? अपने मुर्शद नूं क्या है? हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाए। गुरु साहब जी पहली अवस्था दे विच उन्होंने काफ़ी पूजा की और जगमोशे भी किए, तीर्थ यात्रा भी करते रहे। इतिहास विच दस्या है कि उन्होंने 22 बार गंगा दे इशनान किए सी, लेकिन जिस चीज़ की उन्होंने जरूरत सी वो मिली नहीं। उन्होंने पहली अवस्था कर्म कांडा दे विच ही गुजर गई। उन्होंने भतीजा नूं जिसका नाम बीबी अमरो सी, वो सुबह उठ के भजन तो घर का काम काज करती हुंदी सी ते नाल ही उसने शब्द पढ़ना। शब्द भी जब तक अंदर प्यार ना होवे तो शब्द भी नहीं पढ़िया जाता, ते शब्द विच प्यार नहीं आउंदा। बीबी अमरो भजन तो उठ के शब्द पढ़ती होंदी सी, नाल ही उसने अपने घर का काम करना। ये शब्द पढ़िया, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एती चांदन होंदिया गुरबिन कोर हंदार। जदों ये शब्द पढ़िया, गुरु जी महाराज तीसरी पातशाही जदों उन्हें सुनिया तो बड़ी दिल नूं खिच पई, प्यार आया कि किहदी बाणी पढ़ रही है बीबी। इन्हें सूरज चंद्रमे होंदियां होई ते हनेरा। पुछया बीबी तू किहदी बाणी पढ़ रही है? कहन लगी मैं अपने सतगुर की बाणी पढ़ रही हाँ, अपने पिता दी जो गुरु नानक देव की गद्दी ते। कहंदे असीं उन्हां दे पास कई बार गए हैं, वो सानू उसे तरह नज़र आउंदे है। उसने कहा कि तुसीं कुड़ों बन के जाते रहे हो, कुड़ों बन के तुसीं गए, कुड़ों बन के उन्हें आगू तुहाड़ा आदर मान कर दिता, ना तुसीं कुछ लैण गए ना ही उन्हें कुछ तुहानू दिता है। तुसीं उन्हां दे सिख बन के नहीं गए, उन्हां दे दवारे दे भखियारी बन के नहीं गए, इस करके तुहानू कुछ नहीं मिलिया। जदों ये बचन बीबी दे सुने, गुरु साहब जी उत्थे कायल हो गए, बड़े परेशान होए। गंगा दे घर विच बगदी सी, मैं धक्के खांदा रहा। उस वेले उस बीबी नूं कहन लगे कि अपने पिता दे पास मैनू लै चल। उसने कहा महाराज मैं अपने पिता दे पास अपनी मर्जी नाल नहीं जाती। जद मेरे पिता जी मैनू इत्थे बुलाउंदे है, अपने पास बुलाउंदे, मैं उन्हां पास चला जाती हाँ। जद मैनू इत्थे भेजदे है, मैं इत्थे आ जाती हाँ। मैं अपनी मर्जी नहीं करती, मैं उन्हां दे हुक्म विच रहिंदी हाँ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਸਹੁਰੇ ਔਰ ਪਿਤਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲ। ਬੀਬੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਲਵਲੇ ਆਉਣ, ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾ ਗਏ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ। ਲੈਣ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਦਈਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਔਰ 6 ਮੀਲ ਆਣਾ ਰੋਜ਼। ਪਗ ਡੰਡੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, 12 ਮੀਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਟਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਤਾਨੇ ਮੀਣੇ, ਤਾਨੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਚੋਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਚੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ। ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ,
हर की पूजा दुर्लभ है सिंतो, कहना कछु न जाए। जो हर की पूजा है ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत अच्छी है। असी कुछ कह नहीं सकते, असी इसकी तारीफ नहीं कर सकते। दुनिया दे विच कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहदे नाल इहदी असी मिसाल दईए। ये दुनिया नाशवान, और जो भी इत्थे दुनिया च बनया है मटीरियल सब नाशवान है। असी तारीफ किहदी करिए, किहदे नाल असी इशारा दईए। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। वो शब्द की लज्जत जिहड़ी है उसका कोई बयान नहीं किया जाता। राजिया ने राज तज दिते, शौकारा ने शौकारियां छड़ दित्तियां। जदों शब्द की लज्जत आई, मैं कई बार ये विचार की कि धनी धर्मदास 14 करोड़ का शौकार सी। धर्मदास उसका नाम क्यों पिया सी कि बहुत धर्मी अपने आप को कहता सी। इथों तक कि जड़ियाँ लकड़ां चुल्हे च बालते सी वो भी धो के बालते सन कि कोई कीड़ा मकोड़ा कोई ऐसी चीज़ विच जल ना जाए। पर बगैर मुरशद दे सानू धर्म का पता नहीं कि धर्म चीज़ की है। एक बार कबीर साहब जी महाराज ने सोचा कि ठीक है, इसकी तलाश जिहड़ी है इसदा राधा मालिक दे मिलन दा है, लेकिन जिस कर्म नाल मिलना चाहता है मिल नहीं सकता। एक बार कबीर साहब जी उसके घर चला गए। उसने चूल्हे विच जिहड़ी लकड़ लगाई सी कबीर साहब जी चुक के बाहर मारी, उहदे विचों हज़ारां कीड़े निकले। उसनूं कहा, वो धर्मीआ तू अपना नाम धर्मी रखाया है, आ कितना पाप कर रहा है। तू लकड़ां धो के बालदा है, आज दे विच कितने कीड़े जल रहे हैं, तू कितना पाप कर रहे हैं। कबीर साहब जी उत्थे लोप हो गए। जब लोप हो गए धनी धर्मदास नूं चिंता पै गई कि पता नहीं वो महापुरख किधर गए है। ना रोटी खाण, ना पानी पीण, ना सौण का स्वाद। एक दो दिन जद गुजरिया, उन्हां दी शौकारनी कहन लगी, तुसी अन्न पानी छको जी, कोई गल नहीं, वो महात्मा तुहानूं मिल जाणगे। धनी धर्मदास कहे कि वो महात्मा मैनूं मिलते नहीं। कहन लगी, गुड़ ते मक्खियां बड़ियां, तुसी जग करो, आपे वो महात्मा तुहानूं मिल पैणगे। जग करना शुरू कर दिता और बथेरे लोग आए, बथेरे साधु आए रोटी खाण वास्ते, पर कबीर साहब नहीं आए। जदों 14 करोड़ रुपया खत्म हो गया जग दे विच ही, तो धनी धर्मदास ने सोचा हुण ते मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा, किते दरिया च छाल मार के डुब के मर जाता। हुण मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता। जिस वक्त दरिया के किनारे ते चला गया, छाल मारन लगा, कबीर साहब ने बांह फड़ लिया। की कर लगा है? पिछे देखिया तो कबीर साहब का स्वरूप। धनी धर्मदास ने कहा कि तू हुण आया जदों मेरा रिहा कख नहीं, पहला नहीं आया। कबीर साहब ने कहा कि तेरे घरों तेरी घर वाली छाणी जड़ी सी वो कहती सी शौकारनी कि गुड़ ते मक्खियां बड़ियां ने। असी कहा जदों गुड़ मुक जाएगा तो चलांगे, असी मक्खी नहीं। वो जड़ियां मक्खियां सी वो आउंदियां रहियां, खा के चला गईयां गुड़, सानू गुड़ की लोड़ नहीं।
ਅਸੀਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਚੱਲ ਚਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖੋਟੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਨੀ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜਤ ਆਈ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੌਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਦ ਸ਼ੌਕਾਰ ਸੀ ਤਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ 22 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 22 ਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਸ ਗਏ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਲਟ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਥਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਲਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਸੁਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤ ਕਪੜ ਹੋ, ਲਾ ਸਬੂਨ ਦਈਏ ਤੋ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਬਹੁ ਉਤਰੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ ਸਾਡੀ ਉਤਰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਤਦ ਲੱਥਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਸੋਡਾ ਸਾਬਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਡਾ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਪੇ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਪੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ,
लेकिन साडा बनदा कुछ नहीं। अपनी मर्जी का असीं नाम जपते हैं, अपनी मर्जी नाल नाम छड़ देंदे हैं। असीं अपना नाम बनाया है नहीं, किसी मुरशद के जरिए असीं नाम जपीए। कई बार ये साखी सुनाई है कि राजे जनक नूं जदों जरूरत ख्याल आया कि ईश्वर की भगती करनी चाहिए, मैनू भी कोई ज्ञान मिलना चाहिए है, पर जल्दी तो जल्दी मिलना चाहिए। घोड़े की रकाब ते पैर रखदिया मैनू ज्ञान होना चाहिए है। तमाम अपने राज के साधु इकट्ठे कर ले। जब साधु इकट्ठे कर ले, साधुओं नूं कहा कि मैनू ज्ञान दिओ, घोड़े की रकाब ते पैर रखदे हैं। हुण साधुओं ने ज्ञान कित्थों देना सी? साधुओं ने ज्ञान किते लिया ही नहीं। वो अपनी मर्जी नाल साधु बने। किसी ने सिर मना लिया, किसी ने जटां रख लईआं, किसी ने कपड़े रंगा ले, किसी ने फोड़ियां डंडियां हाथ 'च फड़ लईआं, किसी मालां पा लईआं, किसी कुछ कर लिया। मतलब कि कोई ना कोई अपनी मर्जी नाल बेश बना लिया साधुओं वाला और साधु बन गए। साधु बनाया नहीं किसी, साधु नूं साधु बनाउंदा है। कोई साधु जिहड़ा हुंदा वो साधु नूं बनाउंदा है। साधु अपने आप नहीं बन सकता। जदों राजे जनक ने इतों साबित होंदा है कि वाकई ठीक है कि साधु नूं साधु बनाएगा। जदों राजे जनक ने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे किया, पूछया कि भाई मैनू ज्ञान दिओ, घोड़े की रकाब ते पैर रखदे मैनू ज्ञान होना चाहिए है। उस वक्त एक भी साधु नहीं उठया। उन्हें जिहड़ा सिंघासन बनाया है, आओ इत्थे बैठ जाओ, मैनू ज्ञान दिओ। एक साधु नहीं उठया। इथों साबित होंदा है कि किसी पास ज्ञान नहीं सी, किसी पास वो नाम नहीं सी। एक अष्टावकर जिहड़े महापुरख सन, शब्द की कमाई करते सन, उठ के उस सिंघासन ते बैठ गए जिहड़ा कि राजे ने साधुओं वास्ते बनाया सी। तमाम जितने साधु बैठे हुए सन सब हसन लगे। क्यों हसते सन? कि अष्टावकर का शरीर सी जिहड़ा वो डींगा तेड़ा शरीर सी। जब अष्टावकर ने सारिਆਂ ਵੱਲ देखिया तो हस रहे सन। अष्टावकर ने उन्होंने कहा, साधुओ, जोगियो, जुगीश्वरो, तपियो, सन्यासियो, तुसी मेरा शरीर देख के हस रहे हो। भाई ये शरीर तो परमात्मा की माया है और उस ईश्वर की माया है। ओदी मर्जी है, जिस तरह मर्जी बना दे। ये किसी के वस की गल। वो सीधा बना दे, डींगा बना दे, चंगा बना दे, माड़ा बना दे, ये उसकी मर्जी है बनाने वाले दी। मगर तुसी मेरा ज्ञान नहीं देखा, ओदी वाक भी नहीं तुहानू। राजे नूं कहा, राजा तू नाम लेना सिख होना है? कहंदा जी हाँ। तैनू पता है गुरसिख की दशना की है? कहंदा जी मैनू कोई पता नहीं, क्योंकि जितने साधु इकट्ठे कीते सी राज दे, उन्होंने अपनी दशना नहीं दी। किसी ने आप गुरु नहीं बनाया, उन्होंने दशना का की पता सी। अष्टावकर ने कहा, तन मन धन की कुर्बानी देना पएगी, तन मन धन की कुर्बानी देना पएगी। वचन हो गए। कहता हाँ मैं तन मन धन की कुर्बानी दे देंगा। चंगा, हुण थले संगत चला जा, तखत तू उठ के थले बहना पिया। किथे राजा, किथे संगत च बहना पिया। जाओ मंगाओ घोड़ा। घोड़ा मंगा लिया। राजा जदों पैर रखन लगा रकाब ते, अष्टावकर ने कहा की करन लगा है? उसका मकसद यही कि घोड़े की रकाब ते पैर रख दिया, मैनू ज्ञान होना चाहिए है।
अष्टावक्र ने कहा की करन लगा है? कहता घोड़े की रकाब ते पैर रखन लगा, मैनू ज्ञान होना चाहिए, तुसी मैनू ज्ञान दिओ। अष्टावक्र ने कहा घोड़ा किहदा है? तेरा कि मेरा है? रकाब मेरी है कि तेरी है? तू मैनू दे दिता है, तू पैर किहदे ते रखना है? जिहड़ा तेरा पैर रखन लगा वो पैर किहदा है? तू मैनू अपना तन मन धन दे दिता हैगा, तू अपना शरीर भी मैनू दे दिता है, ये जिहड़ा पैर तू रखना है ये भी मेरा है। तेरे कोल की है? रख जो रखना है, जो तेरा हैगा रख दे। होश आ गई की बनया? मैं तो सब कुछ ही दे दिता हैगा, मेरा तो रहा ही कुछ नहीं। भाई घोड़ा भी मेरा है, रकाब भी मेरी है, तेरा शरीर मेरा है, तेरा पैर मेरा है, तेरा राज पाठ जिहड़ा सब मेरा है, तेरे विच जिहड़ा मन है वह भी मेरा है। तेरे पल्ले की रहा है? कादे ते तू रखना है पैर? दस। ज्ञान हो गया, सब कुछ जांदा रहा। बह जा चुप करके, चौंपड़ी मार के बैठ जा, मेरे शरीर नूं लाई ना। तेरे विच जिहड़ा मन है उस मन नूं किधरे बाहर ना जाण दई, वो मेरा है। पराई चीज वाल देखना महापाप है, किते राज पाट वाल ना लै जाई। इत्थे ध्यान लिया, जरा तवज्जो दी, रूह उपर लै गए, शब्द नाल रूह जुड़ गई। अंदर साडे वो शब्द आ रहा है, गुरबाणी विच भी लिखिया है, धुर की बाणी आई जे सगली चिंत मटाई। उपरों बाणी आ रही है, वो शब्द है, वो लफ्ज नहीं है। जद उस शब्द दे नाल सुरत जिहड़ी सी वो अटैचमेंट हो गई, बिल्कुल जुड़ गई, तो एक मिक हो इन्नी लज्जत, इतना स्वाद आया कि राजे नूं राज पाठ भुल गए, सब कुछ भुल। जब थले सुरत आई, पूछा राजे नूं, सुना तैनूं ज्ञान हो गया? कहंदे जी हो। कोई कसर तो नहीं रही? कहंदे कोई कसर नहीं जी। हुण वो स्वाद जिहड़ा सी वो राज विच भी नहीं सी। अष्टावक्र ने क्या है, राज कर, आ लै राज, मैं की करना तेरा राज, राज तू ही कर, लेकिन मेरा समझ के करी, अपना समझ के ना करी। कोई लुटे पुटे जिदा मर्जी होवे, मैं जिम्मेवार हाँ, नाल भजन करी। असी सारे चाहे असी कच्चियां कुलियां च बैठे हाँ, वो भी असी अपने वालों राजे बन के बैठे हैं। असी उस मोह माया नूं छड्डना है कि जिसने सानू चार चबखे घेरा पाया है। असी उहदे तो याद होना है, रहना भी विच है, याद भी होना है, वो दिल दे विच नहीं असी लिया। और इत्थे बैठ के ही असी उस प्रभु का नाम जपना है, उस शब्द का स्वाद लेना है। वो शब्द का स्वाद इतना है कि फरीद साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, खंड शक्कर गुड़ माखियो मांझा दुध, ये सबो वस्तु मिठियां पर रब ना पूजन तुद। है ईश्वर है परमात्मा, खंड मिठी है, शक्कर मिठी है, गुड़ मक्खन मांझा दुध, ये सारिया चीज़ां मिठियां ने, पर तेरे नाम दे नाल कोई भी मुकाबला नहीं करती। तेरा नाम सब तो मिठा है। जिन्हें जिन्हें ने उस नूं चख लिया, उन्होंने समझ है, वो दुनिया के स्वाद जिहड़े है उन्होंने स्वादां नूं उन्हां दी परवाह नहीं करते। ओ रस आवत ए रस जावत, ओ रस आवा ए रस मूल ना पावा। जदों वो रस आया, ये रस दुनिया के सारे खत्म हो गए। जदों वो रस आया, ये दुनिया के रस जिहड़े है ये पसंद ही नहीं आउंदे। सो इस वास्ते महाराज तीसरी पातशाही अपने सतगुरु की तारीफ कर रहे, उन्होंने ईश्वर परमात्मा फरमा रहे है कि उसनूं राम क्या है, उसनूं हर क्या है कि हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाए। कि उस परमात्मा की जिहड़ी इबादत है
परमात्मा की बंदगी है वो बहुत दुर्लभ है। कुछ किया नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, असी उसकी कोई तारीफ नहीं कर सकते, असी उसका कोई किसी चीज़ नाल अंदाजा लगा के नहीं दस सकते। वो था है, वो समुंदर है, असी उसका की अंदाजा लगा सकते हैं। गई पुतली लूण की था सिंध की लाइन, लूण की डली ने कहा मैनू इस समुद्र च सुटो, मैं इहदा देखा थला कित्थे जई है, लेकिन वो गल के विचे पानी हो गई। कौन आवे तो कौन दसे। इसे तरह कि भाई उसकी कोई अथा नहीं, वो बड़ी उची चीज़ है। जद साडा उहदे नाल कनैक्शन जुड़ जाएगा, असी भी उस देश चले जावांगे, उस मालिक की गोद विच बैठ जावांगे, सानू अपने हकूक मिल जाणगे। उस देश विच कोई भी जद इत्थे मेहनत करके चला जाता है, उत्थे कोई पक्षपात नहीं, खाए कोई गरीब है कोई अमीर है, उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ हक मिल जाता है। नामदेव जी महाराज बाणी विच फरमाउंदे है, नाम जप के लखां दा हो गया, मेरी अधी दमड़ी भी कीमत नहीं सी, लेकिन लखां भी कोई चीज़ नहीं। वो पातशाह ने उन्होंने 1.25 लाख का सरोपा दिता सी, 1.25 लाख का एक पलंग बख्श दिता सी पातशाह ने। वो किस वक्त जदों गाय जींदी हुई 1.25 लाख का पलंग दिता नामदेव महाराज नूं। हाँ नामदेव मैं तैनूं ये सरोपा दिंदा हाँ, मैं तैनूं ये एक नामदेव महाराज ने कहा कि मैं की करना है इसनूं, मेरे किसे काम नहीं, मैनू इसकी कोई जरूरत नहीं। पातशाह ने कहा कि मैं तेरे ठाकरां वास्ते दिंदा हाँ कि तेरे ठाकरे इहदे ते बैठिया करनगे। नामदेव महाराज कहा अगर ठाकरां वास्ते दिंदे हो फिर मैं लै जांदा, पर मैं आप ही इसनूं चुक के लै जाना। कहंदे नहीं, असीं फौजी इंतजाम करके तेरे नाल पहरेदार भेजदे हाँ, कोई रस्ते विच लुट ना लैवे। जिस वक्त नामदेव महाराज जी उस पलंग नूं लै गए, उन्हां दरिया दे विच सुट दिता जाके। ये फकीरां दी मर्जी है, जो मर्जी करन। उन्हां दरिया विच सुट दिता पलंग। उन्हां पहरेदारां ने आके पातशाह नूं कहा पातशाह सलामत, उस नूं पलंग की कोई कदर नहीं, उन्हें दरिया विच सुट दिता है, तू एवें उस नूं दिता हैगा। पातशाह के दिल विच भी फुरना आ गया। जदों असीं दिलों कोई सेवा करके फिर दिल च किरण रखते हैं कोई, तो साड़ी सेवा जिहड़ी है वो बहुत घट जाती है, घाटा पै जाता है। जदों साडे दिल च कोई किरण नहीं, कोई ख्याल नहीं, तो साड़ी सेवा वधदी है। जदों पातशाह के दिल विच आ गई कि हुण वो पलंग किस तरह असीं वापस करिए, किस तरह इहदे पासों मंगीए, बड़ी सोच समझ कुछ दिनों के बाद नामदेव नूं बुलाया। कहन लगे नामदेव असी किसी मिस्त्री नूं पुछया है कि वो उस तरह का पलंग बनाउणा है, जे तू वो पलंग दस देवें असी उस तरह का बना लईए। कि मिस्त्री ने कहा कि मैनूं अगला पलंग दसो तो उस तरह का मैं बना दिंदा हाँ। नामदेव महाराज सोचिया कि इहदा मन बेईमान हो गया है, ये उन्होंने लेना चाहता है। नामदेव महाराज ने कहा कि कुछ तुहानू तकलीफ करना पएगी, मेरे नाल जाना पएगा। कहते हाँ असीं चलते हाँ। दरिया के किनारे चला गए। दरिया दे विच नामदेव महाराज जी बढ़ गए। ओहो जे पलंग 70 पलंग बाहर कढ़े। जदों 70 कढ़े कहने लगे जिहड़ा तेरा है ले लै। पातशाह शर्मिंदा हो गया, मैं तो एक पलंग नूं रोण रहा है, कई पलंग इत्थे निकल चुके है, 70 पलंग बाहर कढ़ दे। पातशाह चुप कर गया। नामदेव महाराज ने कहा 10 ये चुक लै, 60 फिर भी चला गए। कहते ये 70 ही तेरे सन, जे तेरा मन बदलता नहीं ना ये तेनों सारे मिलने सी, मगर हुण 10 रह गया तेरे, इन्ना तेनों घाटा पै गया है। सो इस तरह वो नाम जिहड़ा है, ईश्वर की भगती जिहड़ी है वो बहुत उच्ची है।
उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता। अगर उसकी कोई तारीफ भी करे तो की करे, उसकी तारीफ वो आपे ही है। हाँ जी। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई, नाम पूज कराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, सैंतो गुरमुख पूरा पाए। जद पूरा गुरमुख मिल जाए वो की कहेगा कि भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड़ दे, जो तू अगे करदा है छड़ दे। अगर तू नहीं करदा तो ठीक है, पर जे तू करदा तो छड़ दे। की कर? नाम जप, साध संगत की सेवा कर, उस ईश्वर की भगती कर। वो साड़ी मुहार नूं परता के ईश्वर वाल लगाणगे। पर जे कोई पूरा गुरमुख मिल जाए, कोई पूरा महात्मा मिल जाए, पूरा किसनों किया गया है? जो जात सात वाला होंगे, सील संदोख वाला महात्मा, कोई होवे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, गरीब होवे, मीर होवे, स्त्री होवे, पुरुष होवे, कोई भी हो, अगर मिल जाए वो सानू नाम दा जाप, नाम जपन दा तरीका दसेगा, वो मालिक दे मिलन दे ढंग दसेगा, वो साढ़े पासों चोरियां ठगियां फरेबकारियां छुड़ा देगा। हाँ जी। संतो गुरमुख पूरा पाई, नाम पूज कराई। हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हूँ पूजा चढ़ाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि हर दे बिना सब कुछ मैला, उस परमात्मा दे बिना, उहदे नाम दे बिना तमाम दुनिया दी चीज़ां सब मैलियां हैं। गुरु साहब जी फरमाउंदे है, क्या हम पूज चढ़ाई। ऐ भगवान, तेरी बनाई हुई बनास्पत, तेरियां बनाइया हुई चीज़ां मैं तेरे अर्पण करा, कितनी मेरी गलती है। तेरा सब कुछ बनाया होया ते मैं तेरे उत्ते भेटा करा, ते क्या ये मेरे लायक है? ये वाजब है? असी जो कुछ भी ईश्वर की भेटा करते हाँ, जद असी पूजा करते हैं, कोई फुल जां दुध पानी होर कई चीज़ां असी उन्हां ते चाढ़ते हैं, क्या वो परमात्मा दीयां बनाइया हुई ने? साड़ियां बनाइया नहीं, असी उहदियां बनाई हुई चीज़ां उस नूं दईए तो क्या वो साढ़े वाजब ने? गुरु साहब जी फरमाउंदे सब मैलियां ने। जदों श्री गुरु रविदास महाराज ने पूजा छड़ दी, क्योंकि रामानंद ने पूजा दसी सी सारिया सिखां नूं, जदों उन्होंने दिन रात बंदगी की, जिन्हां दी पूजा करनी सी उन्होंने अंदर नज़र आ गए। और सही सागत उन्होंने अंदर नज़र आए, रोजाना उन्होंने नाल मिलते जुलते सी। उन्होंने बनौटी बाहर की जिहड़ी पूजा सी वो छड़ दी। उन्होंने साथियों ने कहा श्री गुरु रामानंद नूं कि तुसीं इहनूं एवें ही पूजा दसी है, ये पूजा करदा नहीं। उन्हें सद्या गुरु साहब नूं, कहन लगे कि तुसीं पूजा नहीं करते? कहंदे जी हाँ पूजा तो मैं करदा। ये कहंदे नहीं करदा, नहीं जी मैं पूजा करदा।
वो कहने लगे जी जाओ इनू कहो पूजा की समग्री लियाउण, जे पूजा करता हो तो इनू पता हो कि की लियाउणा है। रामानंद ने कहा कि जाओ पूजा की समग्री लियाओ, पर सुचियां चीज़ां लियाउणियां सारियां, कोई झूठी चीज़ ना होवे। कहने लगे जी ठीक है। चला गए। जदों दुध लैण वास्ते गए गाय के पास, तो पहला बछड़े ने चूंघिया तो कहने लगे कि झूठा हो गया, सोचा तो रहा। उतों भी मुड़ गए, फुल लैण वास्ते गए, उहदे विच भंवरे सी, भंवरे फुलों का रस लेंदे है। कहने लगे मेरे मुरशद ने कहा सी कि सुचियां चीज़ां सब लियाउणियां ने, ये भी झूठी हो गई। ये फुल झूठे है, ये विच भंवरे। जल लैण वास्ते गए, जल दे विच मच्छियां डडियां सब विच सन। हुण असीं जिहड़े कहने आ सुच्चा जल लियाओ जी, खूह चों कढ के लियाओ, किसी दरिया चों लियाओ, सुच्चा लियाओ। बंदे दे मूँह नाल झूठा हो गया। डडियां मच्छियां विचे टटियां कर रही, विचे खा रही, विचे पी रही, विचे सब कुछ कर रही है जी। तो असी उन्होंने कहने सुचा हैगा। खूहां दे विच थोड़े सारे जीव हुंदे है, दरियावां च हुंदे है, छप्पड़ां च हुंदे है, पर बगैर विचार दे जद तक मुरशद दी वो मुरशद का दिता होया नाम जीव जपदा नहीं, इनू सोचदा या झूठ का कोई पता नहीं लगता, सुच की है झूठा की है। साड़ी अपनी मर्जी नाल असी सुच्चा या झूठा कह देंदे हैं। गुरु साहब जी सोचा कि ये विच डडियां मच्छियां ने, जल भी झूठा हो गया। मेरे मुरशद ने कहा कि सुच्चा लियाउणा है, वो भी छड्ड दिता। फिर चंदन लैण वास्ते गए, ते चंदन नूं सप्पां ने चक मारे सी आसे पासे। कहने लगे भी झूठा हो गया, सुच्चा रहा की है। वो वापस आ गए। जदों वापस आ गए, पूछया रामानंद ने कि तू समग्री नहीं लियाया ठाकरां दी पूजा वास्ते? कहंदे जी तुहाडे हुक्म दे मुताबिक कोई चीज़ मैनूं सुची नज़र नहीं आई। कहंदे तू दुध लियाउणा सी? कहंदे जी मैं दुध लैण वास्ते गया सी, पर पहला बछड़े ने चूंघिया, उसदे बाद दुध चोना सी, दुध झूठा हो गया। कहंदे जल लियाउणा सी? कहंदे जल लैण वास्ते मैं गया सी, पर उहदे विच डडियां मच्छियां फिर रही सी। मैं आखिया भी इन्हां भी झूठा करता है, वो भी झूठा हो गया। फुल लियाउणे सी? कहंदे मैं वो भी बगीचे विच गया सी, तो फुल्लां नूं तोड़न लगा तो फुल्लां दे विच भंवरे सन। वो भंवरे जिहड़े उसका रस लै रहे सन, वो भी झूठे हो गए। कहंदे चंदन ही लियाउणा सी? कहंदे चंदन लैण वास्ते भी मैं गया सी, पर चंदन नूं सप्पां ने चक मारे सन, वो भी झूठा हो गया। कोई चीज़ मैनूं सुची नज़र नहीं आई। है प्रभु तेरे नाम दे बिना कुछ सुच्चा नहीं, कोई भी चीज़ तेरे नाम दे बिना सुची नहीं। मैं सुची केड़ी चीज़ लियावां, किस चीज़ की पूजा करां? जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं कि एक उस नाम दे बिना सब कुछ झूठा है, सब झूठा है, कोई सच्ची चीज़ नहीं। एक नाम है जिहड़ा सच्चा है। हाँ जी। हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हो पूजा चढ़ाई। हर सच्चे पावे सा पूजा होवे, पाना मान बसाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, पूजा केड़ी है जिहड़ी मुरशद नूं मंजूर होवे। महाराज तीसरी पातशाही 12 साल पानी ढोया, वही पूजा बन गई। मुरशद खुश हो गया
ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 70 ਵਾਰ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਏ और 70 ਵਾਰ मुर्शिद ने ढाए और उन्होंने आखिर किया है कि मैं अपने सतगुरु नूं तन मन की कुर्बानी दे दी है, बेच दिता उन्होंने अगे। अगर वो सारी उम्र भी सारी जिंदगी चौंतरे बनाने तो रामदास बनाता रहेगा। जद ये वायदा किया तो उस वक्त अंदरों पर्दा खुल गया, शब्द की लज्जत आना शुरू हो गई। ओही उन्हों की पूजा बन गई। भाई वेले ने सिर्फ घोड़ियां नूं घाह पाया, उन्हों की पूजा बन गई। गुरु साहब जी फरमाउंदे आ किहड़ी पूजा है जिहड़ी मुरशद नूं भाए, जिहड़ी मुरशद नूं पसंद है वो पूजा है। जो मर्जी है करावे, जिहदे विच मर्जी है खुश हो जाए। असीं मुरशद नूं खुश करना है, असीं भजन करके खुश कर लईए। जो काम सानू दसन असीं वो करके खुश कर लईए। लख खुशियां पातशाहियां ये गुर नदर करे। जद मुरशद की खुशी सिख दे वाल नज़र होंदी है तो उसका घर भर दिंदा है, उहदियां सब कमियां पूरियां कर दिंदा है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। किहड़ी पूजा है? जो सतगुर नूं पाए, जिस पूजा में सतगुर खुश है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी, शाहूकार दा नौकर जो शाहूकार काम दसे वो काम ना करे, इदा नसदा भजदा फिरे, क्या शाहूकार खुश हो जाएगा? नहीं, वो घट गल्लां करे। जो शाहूकार काम दसदा सो काम करे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ शाहूकार खुश हो जाएगा और तनख्वाह के अलावा भी कई चीज़ां उसनूं दे दिंदा है। इस तरह जद सतगुर जो काम सानू दसदा है साडा फर्ज है असीं वो काम करिए, और जद सतगुरु उस काम च खुश हो जाएगा तो साडियां कमियां नहीं रहणगीਆਂ। हाँ, हर सच्चे पावे सा पूजा होवे, पाण मान बसाई। पाणा सतगुर दा बचन है। जो सतगुर साडे ते हुक्म करन वो असी मनना चाहिए है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ कोशिश करनी है। ਉਹੀ पाणा है। पाणे नूं सब कोई लोचे, पाणा बिरले हथ आया। गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि सारे लोग पाणा मनन की कोशिश करते, लेकिन पाणा किसी बिरले ने मनिया है, आम नहीं। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। गुरु साहब जी जो बाणी विच फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। पूजा करे सब लोग है संत, तमाम दुनिया पूजा कर दी है। हर एक बंदे का कोई ना कोई इष्ट होंदा है, किसी ना किसी चीज़ नूं मनदा है, ओदी वो पूजा करता है, ओदा वो नाम जपदा है। पर गुरु साहब जी फरमा रहे हैं मनमुख थाए ना पाए। वो मनमुख ते कर्म ऐसे करता है कि ऐसा कर्म विच कर देगा सारी पूजा नूं फना कर दे। कोई ऐसा भी कर्म कर देगा जिहदे नाल तमाम पूजा उसकी बर्बाद हो जाएगी। गुरु साहब जी फरमाउंदे मनमुख की पूजा जिहड़ी वो थाए नहीं पैंदी। वो जिन्ना मर्जी करी जावे, जिसकी जेब पार्टी होंदी है वो जिन्ने मर्जी उस जेब च पैसे पावे वो थले डिगने ही डिगने। वो कमाई जावे पाई जावे, आखिर जदों जेब च हथ मारेगा कुछ भी नहीं। जदों जेब च हथ पाएगा लोड़ पएगी तो फिर जेब चों निकलेगा कुछ नहीं। असी पूजा करिए, पाठ करिए, बंदगी करिए, तीर्थ यात्रा करिए, योग अभ्यास करिए, तपस्या करिए, जो मर्जी करिए, पर जदों असी कोई खोटा कर्म करते हैं वो साढ़े सारे ही खत्म हो जाते।
फिर साड़ी जेब च हाथ पाया कुछ नहीं नजर आएगा, सानू पछताना पएगा। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है, पूजा करे सब लोग या संतो मनमुख थाए ना पाई। सारी दुनिया पूजा करती है, लेकिन मनमुखों की पूजा जिहड़ी है वो थाए नहीं पैंदी, वो जमै नहीं होंदी। गुरमुखों की पूजा जमै होंदी है, जो गुरु दे। गुरमुख किस नूं कहा जाता है? गुरमुख किसी का नाम नहीं, गुरमुख उस नूं कहा जाता है जो गुरु पासों शब्द लैके, हुक्म लैके, उन्होंने पासों बचन लैके उस बचन की कमाई करता है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ 10ਵੀਂ ਗਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ऐसा गुरमुख जिहड़ा है ਉਹਦੀ कमाई फिर थाए पैंदी है, जो सतगुर दा हुक्म मन के चलता है, वो दिन रात मेहनत करता है, ਉਹਦੀ जिहड़ी मेहनत होंदी है वो जमै होंदी जाती है, वो दिन रात उसकी कमाई जिहड़ी जमै होंदी जाती है। एक दिन ਉਹਦਾ खजाने भरे जाते, तुसीं एक एक पैसा टका बुगड़ियां च पाउंदे हो, एक दिन वो रकम बन जाती है, मगर तुहानूं पता नहीं लगता, एक दिन रकम बन जाती है। इस तरह जिहड़े गुरमुख दिन रात कमाई करते हैं, एक दिन उन्होंने बहुत बड़ी रकम बन जाती है। हाँ, पूजा करे सब लोग संतो मन मुख थाए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, शब्द मरे मन निर्मल संत। भाई शब्द की कमाई करे और शब्द विच मरे। गुरमुख जेड़े शब्द की कमाई करते करते और शब्द के विच ही जज्ब हो जाते हैं और फिर आउंदे फिर शब्द कमाउंदे है। मन निर्मल दसिया है कि तद तेरा मन निर्मल होएगा जब तू शब्द की कमाई करे। ये पूजा जिहड़ी है थाए पैगी। जिहड़ा शब्द की कमाई करता ही नहीं, वो कहता मेरा मन निर्मल है। किस तरह निर्मल हो सकता है? आ बाणी साबित कर रही है। जब तक कि शब्द च मरदा नहीं, मरना इसका की है जी आशा वाशा खाशा जड़ियाँ ने ये सब खत्म होनियां चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चूल्हा तलक होएगा और तमाम इसदियाँ खाशा खत्म होणगियां और एक शब्द दिन रात शब्द की कमाई करेगा और इसका मन जिहड़ा है साफ होए। चाहे कोई सिख है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई पीर है। अगर गुरु भी नहीं करता तो गुरु भी नहीं, भावें वो गुरु हैगा बनया होएगा, लोकी कहणगे गुरु, लोकी उन्होंने मथे भी टेकणगे, सब कुछ करनगे, लेकिन जब तक कोई शब्द की कमाई नहीं करता, अंदर रस शब्द का नहीं आता, मन उसका काबू नहीं आएगा। उस दे अंदर वो काम क्रोध कीड़े जिहड़े है उसका रस खिंची जाणगे, उसनूं डाउन करी जाणगे, उसकी ताकत नूं खा जाणगे, वो सीर संदोख नहीं रहेगा। जब शब्द की कमाई करेगा वो अंदर सीर संदोख रहेगा, वो अंदर वो सत ताकत रहेगी। वो काम क्रोध कीड़े जहरीले जिहड़े खत्म हो जाएंगे जब वो शब्द की कमाई करेगा। कोई होवे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, गरीब होवे, मीर होवे, जिहदे अंदर वो चीज़ नहीं, वो पास नाम नहीं। सतनाम लफ्ज पहला आउंदा है, सत पहला सत आउंदा है, फिर उसके बाद नाम आउंदा है। नाम सत नहीं है, सत नाम है। जिहदे अंदर वो सत है, उसदे पास वो नाम होगा। कोई होवे,
जिथे भी किते मिलदा ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई। मैं रात भी ये साखी सुनाई सी कि बाबा तेजा सिंह दे पास कोई बंदा आया बहस करने वास्ते। उन्हें कहा भाई तू दस तू किसी चीज़ को मनदा है? जे तू किसी को मनदा फिर गल कर, जे तू मनदा ही किसी को तो फिर तेरे नाल गल भी की करनी। कहता जी हाँ मैं मनदा। किस नूं मनदा है? मैं सनातन धर्म नूं मनदा। कहते ठीक है, तू मनदा तो है लेकिन तैनूं मिलिया नहीं। तैनूं सनातन धर्म मिलिया नहीं। सनातन धर्म है पुराना धर्म। ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੋ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੋ ਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪਾਛੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਘਟ ਆਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਚੰਦਰਮੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ आसरे चल रहे हैं। और असी तमाम दुनिया जो इस त्रिलोकी विच पैदाइश है, क्या पशु परिंदा कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ला इंसान, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ शब्द है। असी सारे उस शब्द के आसरे तुर रहे हैं। भाई वो तैनूं शब्द मिलिया नहीं। कहने लगा तुहानूं किदां पता नहीं मिलिया? कहंदे तेरा मूँह दस रहा है, तेरे मूँह ते कोई रौनक नहीं। जे तैनूं उस शब्द मिलिया हुंदा, जिस बूटे नूं पानी लगा हुंदा, उस बूटे दीयां कलियां खिलियां हुंदियां ने, उस नूं फुल फल लगे हुंदे आ, फल लगा हुंदा, उहदी रौनक हुंदी है। जिस नूं पानी नहीं मिलदा वो मुरझाया हुंदा है। इस करके तेरा मूँह दस रहा है कि तैनूं वो शब्द नहीं मिलिया। वो पुराना धर्म जिहड़ा है तू कहंदा जरूर है लेकिन तैनूं मिलिया नहीं। कोशिश कर तैनूं मिल जाए। सो इस वास्ते वो पुराना धर्म जिहड़ा शब्द है, वो शब्द ਨੂੰ ਅਸੀਂ हासिल करना है। वो शब्द किदा आएगा? जब ये कमाई करेगा किसी मुरशद के कहने मुताबिक, ये अंदर वो सत वो सील संदोख अंदर आना शुरू होएगा, फिर वो शब्द आना शुरू होएगा। इस तरह नहीं जदों माया किसी के पास बंदे दे आउंदी है तो किसी यतन नाल आउंदी है, एवें नहीं आ जाती। दुनियावी माया जिहड़ी है, जब तक किसी ने कोई साधन नहीं बनाया पहला, वो माया ठहर नहीं सकती, रह नहीं सकती ये पास। जब इसने कोई कारोबार बनाया होता है, कोई अंदर कोई वो खाना बनाया होता है, तो माया भी होना शुरू हो जाती है। सो फकीर हमेशा वास्ते उस मालिक का आसरा लैके वो शब्द की कमाई करते हैं और उन्होंने अंदर वो सत पैदा होता है। उस सत नूं कायम करते हैं, उस सत नूं छड्डदे नहीं। उस सत वास्ते अपनी जिंदगी नूं टेर कर देंदे है, हड्डियां नूं चूर कर देंदे है। हजूर कई बार ये हजरत बहु साहब की तुक पढ़ते होंदे सी, तन थी मास जुदा होया बहु, ये लैन चलारे हड्डियां हो। ये हड्डियां चलारे लैंदियां ने। वो फकीर दिन रात कमाई करते हैं, फिर इस चीज़ नूं पैदा करते हैं। कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे जब टूट गई है बाढ़। आम दुनिया का कोई ऐसे बंदे होंगे हैं जिन्हों का कोई भी विश्वास नहीं करता, जिन्होंने बंदियां की कोई निजत खराब होती है, कोई उन्हों का विश्वास नहीं करता। उन्होंने कई बंदे ये भी कहते हैं तेरा कोई सत नहीं, तेरा कोई विश्वास नहीं। कबीर साहब जी कहते हैं, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे टूट गई जब बाढ़। जद भाई किसी फसल की बाढ़ टुट जाती है, वो जानवर जाके उस फसल को खा जाते हैं। जब साड़ी भगती की बाढ़ टुट जाएगी,
साडे काम क्रोध मोह लोभ हंकार साडी भगती नूं खा जाणगे, साडी भगती नहीं रहेगी। भगती कोई गलबात नहीं, स्वामी जी महाराज लिखिया है भगती दे कुछ सबूत ने, कुछ उहदे विच गुण ने जिथों असीं उहदी पछाण करनी है। जिस तरह किसी चोर का की गुण है, वो चोरी करता है तद ही असीं उहनूं चोर कहने। जब वो चोरी करता है फड़िया जाता है मार कुट होंदी है, असीं उहनूं चोर कहने हैं। जवारी नूं जवारी क्यों कहने हैं कि वह जुआ खेलता है। निंदक नूं निंदक क्यों कहा जाता है कि वह निंदिया करता है। भगत नूं भगत क्यों कहा जाता है कि वह भगती करता है। पर जे उहदे अंदर स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है प्रेम गया तो भगत छपानी बैर ईरखा की खुली खानी। जे उहदे अंदर प्यार नहीं मुहब्बत नहीं तो उहदी भगती कुछ भी नहीं। क्योंकि जिहड़ा भगती करदा उहदे अंदर प्यार हुंदा है, वो हर जीव नाल प्यार करदा है, वो कीड़ियां मकोड़ियां नाल भी प्यार करदा है, कुत्तियां बिल्लियां नाल भी प्यार करदा है, इनसानां नाल भी प्यार करदा है। उहनूं पता है कि सब जीव मेरे मालिक दे, असीं सारे भरा हां, असीं भैणां भरा हां सारे, साडे च वखला कोई भी नहीं। असीं सारे उस दरगाह विचों इकट्ठे आए हैं। वो साडा पति, वो साडा परमात्मा जिहड़ा है, प्रभु है, ईश्वर जिहड़ा है, वो साडा इक्को ही है। चाहे असीं उहनूं अल्लाह कह लईए, खुदा कह लईए, राम कह लईए, परमात्मा कह लईए, जो मर्जी कह लईए, वो इक्को ही है। वो सारियां नाल प्यार करदे है। ये भगती दे विच गुण ने। अगर जिहदे विच ये गुण नहीं, वो कहे कि मैं भगत हाँ, तो कहण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जिस बोतल का डक्का किसी तेल का, कोई ऐसी बोतल होंदियां ने जिहड़े जिन्हां च तेल खुशबोई वाले होंदे आ, उहदा डक्का पुट दिओ तुसीं, उहदे च उड़ जाएगा वो तेल, तेल नहीं रहेगा, लेकिन बोतल रहेगी। बोतल कहेगी कि मैं हैगी हाँ, तू हैगी ठीक है, तेरे विच है नहीं जिहड़ा जिहदे नाल तेरा कदर होना है, जिहदे नाल तेरा कदर है, वो तेरे विच नहीं, तैनूं बाहर रूड़ियां तो सुट्टना पएगा। पर जिहदे विचों सेंट हुंदा है, वो तेल हुंदा है, उन्होंने किसी लमारियां च रखिया हुंदा, बड़े कदर नाल रखिया हुंदा है, प्यार नाल रखिया हुंदा है। ये साडा शरीर जिहड़ा एक बोतल है, अगर इहदे विच वो गुण नहीं, जे कुछ भी नहीं, ये